गुज़ार हैं कि आप हजरात ने हमारी अदना सी दावत को कबूल करते हुए जलसा में शिरकत की और उलमाए किराम के बयानात को सुना। अल्लाह ताला आप सबों को जज़ाए खैर अता फरमाए। नीज हम ममनून व मशकूर हैं तमाम उलमाए किराम के कि आप हजरात ने अपनी आमद से हम सबों को मुशर्रफ फरमाया। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारी दावत को शर्फ कबूलियत से नवाजेंगे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हजरात का साया हम सबों पर कायम व दायम रखे। और आखिर में आप हजरात की शान में अशआर गुनगुनाते हैं। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। आप आए तो इस रात की औकात बनेगी। जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खम हो, रिंदों को तसल्ली है कि इस बज़्म में तुम हो। वह आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वह आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। सलाम। मोहतरम हज़रात, कुरान करीम की मोहब्बत में आपके मजमे से जनाब मौलाना मजहर करीमी नदवी पुरनवी इमाम खतीब जामे मस्जिद सिहपुर बिलोर ने इन 10 हाफिज कुरान को 10 रुपये इनाम से नवाजा। अखलाक लाइट मिस्त्री खाड़ी वाले 1000 रुपये, मुखिया जी 2000 रुपये, मौलाना सैयद जकरिया साहब ने 1000 रुपये, काउस मिस्त्री सिंघिया उन्होंने 1000 रुपये, साहबुल हक साहब के साहिबजादे कलदासपुर 1000 रुपये और शमसुल हक साहब नेमोल जो हाफिज नेमतुल्लाह साहिब के वालिद मोहतरम है उन्होंने 1000 रुपये। कुल मिलाकर 8000 रुपये इन बच्चों को आप तमाम हजरात की तरफ से और इन लोगों की तरफ से मोहब्बत व खुलूस का नजराना मिला। अल्लाह कबूल फरमाए। ये जो बैग की शक्ल में देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो पगड़ी है, जुब्बा है और पाजामा है और इसमें कई तरह के इनामात हैं। ये सब एक साहिब हैं जो दिल्ली में रहते हैं, आसिफ साहिब कदम गाछी के, उनकी तरफ से ये इनाम है। हम हजरत नाजिम साहब से गुजारिश करेंगे कि हजरत नाजिम साहब अपने हाथ से इन हजरत नाजिम साहब ने भी 500 रुपये बच्चों को दिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे नाजिम साहब ने भी 500 रुपये इन बच्चों को दिया है। एक एक बच्चा जाए मौलाना अब्दुल्ला साहब इनसे मुताल्लिक जो बैग है बच्चों को दे दे। ये बैग हजरत के हाथों ले लें। जी जी। अल्लाह आप सबों के इस जज्बे को कबूल फरमाए। जी जावेद भाई जो अमीन साहब हैं उनकी तरफ से 500 रुपये इन बच्चों के। माशाअल्लाह। मौजूद सामीन, बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, पूरी रात का इंतजार लोग करते हैं उस खतीब का। मजमे से भी इशारा होने लगा, कुछ लोग कहने लगे कि चारा गरो उनको बोला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो आपके दिल की दवा देता हूं और मुल्क हिंदुस्तान का वो चहीता खतीब, नौजवानों की दिल की धड़कन, महबूबुल उलमा, जो मेरे दोस्तों जालिम ताकतों के खिलाफ उनके निगाहों में निगाहें डाल के बात करने का हुनर जानता है, जिसे दुनिया खतीब दीशान दी सलाहियत जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी कमर चतुर्वेदी के नाम से याद करती है। मैं इस शेर के साथ हजरत को आपके हवाले करना चाहता हूं कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए। अरे तूने मुझे गुंगा अगर समझा है तो आ पास, कभी इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। इसको अभी देना है क्या? अभी दे देना है ना? बोलिए, नाम बोलिए, एक एक करके नाम।
हाफिज अबू सुफियान इब्न मौलाना अब्दुल्ला साहब, हाफिज राशिद साहब आए, अपना इनाम लेके जाएं। ये जनाब आसिफ साहब कदमगाछी की तरफ से है। और बोलिए मौलाना अब्दुल्ला साहब, हाफिज नेमतुल्लाह साहब नेमोल, आइए अपना इनाम लेके जाएं। ये आसिफ साहब कदमगाछी की तरफ से है। अयाज भाई आ जाएं, अयाज भाई आ जाएं। हाफिज सादान अपना इनाम ले लें। हाफिज सज्जाद साहब आप अपना इनाम हासिल करें। हाफिज मोहम्मद मकसूद भरसिया, अब कौन बोले? हाफिज दिल खुश आ जाइए, हाफिज दिल खुश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहिल आख़रीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जा नरपति पर जा दुखदाता, सो नर तुरत नरक महु जाता। राजा तु धर्म से तु स्यात् पर जानाम चोपकारका। राज्यम धर्मेण यो भारता सिराज्य नाति यज्ञः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा। सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस आज़िमुश्शान जलसे दस्तारबंदी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, ये महफिल बड़ी अहमियत के हामिल है, इसलिए कि कुरान करीम की निस्बत पर यह मजलिस मुनाकिद की गई है। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत नाज़िम साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने दोबारा आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। रात दिल्ली के प्रोग्राम से सुबह वहाँ से हम निकले इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। मेरे भाइयों, ये महफिल बाबरकत इसलिए है कि इसमें कई बच्चों ने कुरान को हिफ्ज किया है, और कुरान दुनिया की वो मुक़द्दस इल्हामी किताब है कि जिसके मुकाबले में कोई किताब खड़ी नहीं रह सकती है। और भी आसमानी किताबें हैं, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, मगर वो किताबें अपनी सही शक्ल में नहीं है।
और उन किताबों का एक भी हाफिज आपको नहीं मिल सकता है, अगरचे अल्लाह ने उन किताबों को भी नाजिल फरमाया। वो किताबें सही शक्ल में नहीं हैं, बदल दी गई हैं, मगर कुरान करीम इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। जर्मन ईसाई पादरियों ने 2 लाख यूनानी जुबान की बाइबल को जमा किया और उन्होंने तहकीक की। उन्होंने ये कहा कि इसमें 2 लाख अल्फाज, रिवायत, कलिमात में बड़ी तब्दीली है, मगर उन्होंने 42,000 कुरान करीम के नुस्खों को जमा किया और 2 साल तक उस पर रिसर्च और तहकीक की, और उन्होंने आखिर के अंदर ये फैसला सुनाया कि इस कुरान में एक लाइन तो दूर की बात है, लफ्ज में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये वो मुकद्दस कलाम है। इससे साफ पता चलता है कि ये किताब वो है जिसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला खुद करता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, दुनिया में और भी किताबें, बाइबल, तौरेत, अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें एक मजमून बयान किया है, दफातन वाहिदतन इन वन टाइम फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ हैज बीन सेंड डाउन। अल्लाह ने एक मर्तबे में उन किताबों को आसमान से जमीन पर नाजिल किया। तौरेत को भी जो हजरत मूसा को अता किया गया, जबूर हजरत दाऊद को, इंजील हजरत ईसा को, इन वन टाइम दफातन वाहिदतन, एक मर्तबे, उनमें एक ही मजमून, बहुत ज्यादा मजामीन नहीं थे, बेसिक मजमून यही था उसका कि अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो। ये मजमून, इस पर जोर दिया गया था। मगर कुरान वो इल्हामी किताब है कि जिसके नाजिल होने में तकरीबन 23 साल की एक मुद्दत खर्च हुई है। 23 साल में यह कुरान नाजिल हुआ। सबसे पहली आयत, पहला मैसेज 571 साल के बाद आसमान से जमीन का जो रिश्ता जुड़ा, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह ने इस आयत को नाजिल फरमाया। 23 साल लगे। बाकी और किताबों में चंद सेकंड, चंद मिनट, उनमें एक मजमून था। मगर कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें हर तरह के मजामीन आपको मिलेंगे। शादी हो, निकाह हो, तलाक हो, विरासत हो, खुला हो, जंग हो, अमन हो, और समाजियात, अखलाक हो, मईशत हो, हर तरह के मजामीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जमा फरमाया है। और अल्लाह का कुरान कहता भी है, वो तिब्यानन लिकुल्लि शै, अल्लाह इसमें हर मजमून को खोल खोल कर बयान करता है। ये वो किताब है। आज हम इस किताब के रहने के बावजूद भी जलील और रुस्वा हैं, चूंकि इस किताब से हमें इतनी मोहब्बत नहीं जितनी मोहब्बत होनी चाहिए। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक जब अमीरुल मुमिनीन थे, मदीने के गवर्नर एक सहाबी को बनाया। वो सहाबी एक गुलाम को अपनी कुर्सी देकर, अपना मसनद देकर वो उमर फारूक के पास पहुंचे। हजरत उमर फारूक ने पूछा कि शहर किसके हवाले करके आए हो? उन्होंने कहा कि एक गुलाम के हवाले करके आया हूं, उसको हमने अपनी जिम्मेदारी दे दी। तो बड़े नाराज हुए, क्यों कोई और नहीं मिला था? गुलाम तो गुलाम होता है, तुमने उसको ये इतने बड़े शहर की जिम्मेदारी दे दी। किसी अच्छे आदमी को देना था, किसी मजबूत बिरादरी और घराने के आदमी को देना था। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मुमिनीन, मैंने उस गुलाम को इसलिए दिया है क्योंकि वह गुलाम बेहतर हाफिज कुरान है। तो ये सुनकर खुश हुए
और फिर उन्होंने कहा कि सच फरमाया है अल्लाह के नबी ने, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिहिल आख़रीन, कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए से कौमों को तरक्की भी अता फरमाता है, और इस किताब को छोड़ने की वजह से, इस किताब से मोहब्बत न करने की वजह से, ये किताब जहां इसकी तालीम होती है उन जगहों से दूरी बनाने की वजह से अल्लाह फिर कौम को हलाक व बर्बाद भी करता है। जलील और खार और जलील और रुसवाई की जिंदगी भी गुजारनी पड़ती। मेरे भाइयों, आज जरूरत इसी बात की है कि इस कुरान को मानने के साथ साथ इनकी तालीमात को हम ज्यादा से ज्यादा आम करें, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, और हम में का हर नौजवान कम से कम कुरान करीम सीखे, ये जरूरी है। आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल कीजिए, आप मास्टर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, पायलट बनिए, आपकी इच्छा है, आपके अपनी मर्जी के मालिक है, मगर कम से कम सूरह फातिहा है, कम से कम 20 सूरत कुरान करीम की याद कर लीजिए जुबानी, और पूरा कुरान फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक आप कभी भी साल में एक मर्तबा पूरे कुरान की तिलावत कीजिए। अरे ये वो कुरान है, अगर आप पढ़ोगे तो वक्त बर्बाद नहीं होगा। एक हर्फ पढ़ोगे तो रब्बे जुल जलाल 10 नेकी अता फरमाता है एक हर्फ के पढ़ने पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 1400 नेकी मिल गई मुझे, बताइए कितने टाइम लेंगे? सिर्फ 3 से 4 सेकंड। 1400 नेकियां, एक हर्फ पर 10 नेकी है। बाइबल, रामायण, महाभारत, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैं यहीं पर अगर हनुमान चालीसा पढ़ूं, कोई नेकी नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। तर्जमा नहीं करूंगा, बड़ा टाइम लगेगा। कोई पुण्य नहीं मिला मुझे, जानकारी मिल सकती है कि जय हनुमान, हनुमान की तारीफ की गई। हनुमान कौन है? हनुमान बस एक वानर है, मतलब बंदरों का सरदार हनुमान था, कहानियों में है। रियलिटी हकीकत क्या है, ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप खुद समझते चले जाएंगे कि वो एक वानर है जिसमें शक्ति है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय, जय का मतलब जिंदा, जीत। ये लफ्ज जन गण मन में भी है। जय हे कई जगह पर इस्तेमाल होता है, जय हो, तुम्हारी जय हो। तो ये लफ्ज जय किसी की पूजा प्रार्थना के लिए नहीं है, ये वीरता को बयान करने के लिए संस्कृत में भी इस्तेमाल होता है और हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए बहुत से लोग एतराज करते हैं कि नहीं, 26 जनवरी 15 अगस्त में जो नेशनल एंथम हम लोग पढ़ते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, लास्ट में पढ़ते हैं जय हे जय हे जय हे, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। अक्सर उलमा ने लिखा है कि इसको पढ़ सकते हैं इसलिए कि इसको लिखने वाला, इसका राइटर रविंद्रनाथ टैगोर से 15 साल 20 साल के बाद इसके बारे में पूछा गया कि इसमें आपने तो वो अंग्रेज ब्रिटानिया का जो राजा आया था, आपने उसके शान में ये कसीदे पढ़े हैं ना? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मौका मुझे उस वक्त मिला था 1911 में जब वो आया था, तो मुझे उसी प्रोग्राम में मौका मिला था, वरना मैंने इसको लिखा बहुत पहले से था और मैंने उसके तारीफ में नहीं पढ़े, बल्कि ये अपने देश की अच्छाई और अपने वहदतुल वजूद, अपने एक परमात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर खुदा को एक मानता था। रविंद्रनाथ टैगोर कहता था कि देयर इज नो डिफरेंट रिलीजन, मेरी नजर में
धर्म एक ही है बस। मैं कोई एक किसी खास धर्म का नहीं हूं, मैं एक ईश्वर का बंदा हूं, मैं एक खुदा का बंदा हूं। यानी वो यूं समझिए कि वो खुदा का कायल था, एक खुदा का, वहदतुल वजूद का कायल था, अकीदा था उसका। उसके और भी लिटरेचर से, उसके और भी मज़ामीन से यही साबित होता है कि वो आदमी मुशरिक नहीं था, वो आदमी तौहीद परस्त था, खुदा को एक मानता था। इसीलिए फैसला किया हमारे अकाबिर उलमा ने कि जो नेशनल एंथम है, जन गण मन अधिनायक जय है, इसके अंदर कोई जुमला ऐसा नहीं है जो शिरकिया हो। हाँ, अगर ये किसी इंसान के तरफ होता तो फिर माना जाता, लेकिन उसने खुद लिखा है कि मैंने किसी अंग्रेज मेहमान के आने पर उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए नहीं पढ़ा है, बल्कि हमारे इस देश की चारों तरफ जो खूबसूरती है, जो सूबे हैं, जो झील है, जो समंदर है, मैंने उनको अपने इन कलिमात के अंदर पिरोया है। और फिर इसको नेशनल एंथम बाज़ाब्ता कौमी तराना माना गया है। 15 अगस्त 26 जनवरी में अगर ये नहीं पढ़ेगा कोई नेशनल एंथम तो मुजरिम होगा, या ये जब पढ़ा जाए नेशनल एंथम जब पढ़ा जाए तो उस वक्त इसका सम्मान जरूरी है। आप उस वक्त बात नहीं कर सकते, आप उस वक्त खेल नहीं सकते। अगर आपके नजर के सामने में, ये भारत के संविधान के हिसाब से बोल रहा हूं, शरीय एतबार से नहीं बोल रहा हूं, शरीय एतबार से मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। भारत के संविधान में, भारत का संविधान में नेशनल एंथम यही है, वंदे मातरम नहीं है। वंदे मातरम अगर कहीं पर पढ़ा जाता है, बोला जाता है, यू आर नॉट, इट इज नॉट ड्यूटी टू से, आपके ऊपर जरूरी नहीं है कि आप वंदे मातरम बोलिए 15 अगस्त 26 जनवरी को। लेकिन जब नेशनल एंथम, जब झंडा फहराया जाएगा तो उस वक्त में ये कलिमात पढ़े जाएंगे, तो आपको भी उस वक्त या तो रिपीट करना है या तो खामोशी के साथ सम्मान देना है, और ये दे सकते। हमारे उलमा ने क्लियर लिखा है, हर वो तराना या हर वो लाइन, हर वो मजहबी या और इस तरह के तराने जिसके अंदर कोई गलत मतलब ना हो, जिसमें शिरकिया अल्फाज ना हो, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, इजाजत है। वंदे मातरम क्यों इजाजत नहीं दी गई इस इन लाइन को पढ़ने के लिए? वो इसलिए कि उसके अंदर मुशरिकाना बातें लिखी गई। वंदे मातरम, ए माते, हम आपकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। खुदा का कुरान कहता है कि पूजा अल्लाह का ही होता है। इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। खुदा का कुरान साफ लफ्जों में कहता है। तो इस कुरान के इस अकीदे के खिलाफ है वंदे मातरम, तो इसीलिए मुसलमान नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्या अगर कोई मुसलमान वंदे मातरम नहीं पढ़ता है तो क्या उसको देश की मोहब्बत नहीं है? है। इसलिए कि तारीख बताती है कि सिर्फ जुमलों से या किसी तराने से या किसी गाने से देश की देशभक्ति जाहिर नहीं होती। सच्चा देशभक्त वही है जो यहाँ के संविधान को मानता है और यहाँ हिंदू मुसलमानों को मिलजुल कर एक साथ रहने की दावत देता है और उस पर काम करता। मगर बड़ा अफसोस होता है कि जब ऐसे पुरफितन दौर में एक नौजवान अगर किसी फिरका परस्त दंगाई और फासिक व फुज्जार के खिलाफ अगर खड़ा होता है तो उस पर केस दर्ज कर लिया जाता। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक नौजवान जिसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और ये जो बाबा है, बाबा के नाम से इसकी दुकान है, आज से नहीं है, पिछले 40 साल से ये 70 साल का बूढ़ा आदमी यहाँ पर दुकान कर रहा। अगर कोई इसके खिलाफ आएगा, बोलेगा, इस पर इसका नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये अदालत तय करेगा। और फिर अदालत भी देखेगी कि वो आदमी 30-40 साल से जब दुकान कर रहा है, जीएसटी भर रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो अभी कुछ फिरकाई और कुछ दंगाई आते कहते हैं कि बाबा तो हिंदू में होता ही नहीं, ये बाबा तो मुसलमान में नहीं होता, हिंदू में होता है, तो इसीलिए हिंदू नाम क्यों रखा तुमने, अपना नाम बदलो। अगर लफ्जे बाबा हिंदू है तो लफ्जे शाह क्या है, उर्दू है, तो हम कल कहेंगे कि अमित शाह जी नाम बदलो,
उसमें शान लफ्ज उर्दू है, कौन सी बात हो गई। अब वो बेचारा बीच बचाव करता है कि नहीं जी, इसका नाम बदलने वाले तुम कौन होते हो, हम इनके साथ खड़े, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मगर अफसोस की बात है, अगले दिन पूरे जत्थे के साथ पहुंचा जाता है और फिर उस बेचारा दीपक कुमार को इतना टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर केस फाइल हो जाता है कि तुमने क्यों मोहम्मद दीपक नाम रखा अपना, क्यों तुमने एक मुसलमान का साथ दिया। सुनो भारत के दंगाइयों, 1904 के अंदर हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद हुआ था, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। याद करो उस वक्त को जो चंपारण की धरती पर एक अंग्रेज ने एक ही फांसी के फंदे पर एक मुसलमान को लटकाया और उसी फांसी के फंदे पर उसी वक्त में एक हिंदू को लटकाया था, ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। लेकिन नहीं, हिंदू मुसलमान मिलकर रहेंगे तो ये देश तरक्की करेगा। बहरकैफ ये बातें हैं, नफरत के लिए कोई भी जुमला मजहब इस्लाम के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये खामखा लोग आज के इस पुरफितन दौर में पैदा करते हैं। ये लोग न देश को मानते हैं, न देश के संविधान को मानते हैं, अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए लोग कोशिशें करते। मेरे भाइयों, तो ये जय हनुमान से बात चल रही थी। जय हनुमान एक तारीफ है बस, किसकी? एक ताकत की, इसमें नेकी नहीं। सूरह फातिहा पढ़ेंगे आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जो दोनों जहान का रब है। तर्जमा भी अच्छा है, आपको तर्जमा समझ में नहीं भी आता तब भी आप पढ़िए तो आपको सवाब मिलेगा। अटक कर पढ़िए, आपको नहीं पढ़ना आता, आप अटक कर पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कोशिश कर रहा है, ट्राई टू हिज लेवल बेस्ट, पूरी कोशिश कर रहा है कि कुरान नाजरा सही से पढ़ो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको 10 नेकी नहीं, एक हर्फ पर 20 नेकी अल्लाह ताला फरमाता है। बताइए कितनी हम लोग पढ़ते हैं फजर की नमाज के बाद, तिलावत तो दूर की बात, फजर की नमाज तक नहीं पढ़ते। आज शब बारात की रात है, हमने देखा है आकर के एकदम बिल्कुल लोग मोमबत्ती जला रहे हैं अपने घरों में, अपने दरवाजे पर, ऐसे जैसे वो हमारे हिंदू भाई दिवाली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, वैसे मुसलमान समझता है कि बस आज ही सब कुछ हम कर लेंगे। गलत अकीदे, गलत कॉन्सेप्ट है। जिन चीजों पर आपको नेकी मिल सकती है आप वो कीजिए। कुरान करीम की तिलावत हमेशा करो, कुरान करीम की तिलावत करोगे रूह की ताकत, रूह के अंदर तब्दीली आएगी। इसलिए कि कुरान आसमान से है, रूह भी आसमान से। इंसान की बॉडी, इंसान का जिस्म जमीन से है, लेकिन रूह आसमान से है और कुरान भी आसमान से आया। जब उन दोनों का मिलन होता है तो तब्दीली पैदा होती है। इसीलिए कुरान की तिलावत दैट इज वेरी कंपल्सरी इफ यू वांट टू बी प्यूरिफाई योर इंटरनल सोल। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदरूनी एतबार से कोई तब्दीली पैदा हो तो आपके लिए कुरान करीम की तिलावत अज़हद जरूरी। नहीं करते हमारे नौजवान। अरे पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ पर 10 नेकी, एक हर्फ पर 10 नेकी। और हाफिज कुरान बन जाइए तो गनीमत, नूर नाला नूर। कल कयामत में जो मकाम मर्तबा इनका होगा किसी का नहीं है। हाफिज कुरान, इक़रा वर्तकी, पढ़ो ए हाफिज कुरान। जैसे दुनिया में तुम कुरान पढ़ते थे और जन्नत के सीढ़ियों पर चढ़ो, इक़रा पढ़ो, वर्तकी और चढ़ो। इर्तिका के मतलब जमीन से नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। तो इससे साफ पता चलता है हदीस के इस जुमले से कि कल कयामत में अल्लाह हाफिज कुरान से कहेगा, हाफिज कुरान से नहीं बल्कि बाज मुहद्दिसीन ने यह तफसीर की है कि अगर कोई आदमी कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान की तिलावत करता है, कुरान के हराम को हराम समझता है, कुरान के हलाल को हलाल समझता है, तो अल्लाह उसको भी कहेगा कि तू भी कुरान का दोस्त था। इक़रा ऐ लिसाहिबिल कुरान, यानी कुरान के दोस्त से कहा जाएगा। और जिसके सीने में जो हाफिज कुरान है उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी हाफिज नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी कुरान से मोहब्बत रखता है उससे भी कहा जाएगा। इसीलिए आप ये ना समझें कि नहीं मौलाना ये तो सिर्फ हाफिज कुरान के लिए, अब हम हाफिज बने नहीं तो
तो छोड़िए, कोई बात नहीं, हम तिलावत नहीं करेंगे। अगर आप भी कुरान से मोहब्बत रखोगे तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मकाम मर्तबा आपका भी हो सकता है। यह ऑर्डर आपके लिए भी होगा जो एक हाफिज कुरान के लिए होगा। हाफिज कुरान के वालिदैन, मेरी माँ और बहनों, आप तक मेरी आवाज जा रही होगी। जिस माँ और बाप ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, मरना तो है, मरने के बाद हश्र के मैदान में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो मकाम और जो सम्मान आपका होगा, हाफिज कुरान के माँ बाप का होगा, वो किसी उद्योगपति, वो किसी दुनिया के मालदार का नहीं होगा। लोग कहेंगे कि ये कौन लोग हैं जिनके सर पर इतना रोशन ताज पहनाया गया है कि सूरज की चमक से ज्यादा चमक है। यह है कौन लोग समाज के? जब देखा जाएगा, अरे ये समाज में, गांव में तो फला साहब है, बहुत गरीब कमजोर घर से था, कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई हसब नहीं, कोई नसब नहीं और कोई प्रॉपर्टी नहीं, गरीब कमजोर घर से था, हम लोगों में कोई अहमियत नहीं थी। उन्हें जवाब दिया जाएगा कि ये वो लोग हैं, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। बताइए, माँ बाप को ये सम्मान जब होगा तो हाफिज कुरान का मर्तबा और कितना बुलंद हो सकता है, हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कल हश्र के मैदान में सारे लोग परेशानी के आलम में होंगे, नफ्सी नफ्सी के आलम में। हर कोई, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहन्नास, क़यामत का तज़किरा है। यही क़यामत का तज़किरा हिंदू भाइयों के ग्रंथों में महाप्रलय के नाम से है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसका भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले कुरान करीम की आयत का, या अय्युहन्नासुत्तक़ू। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि कुरान में गलत बातें लिखी हुई है, जो लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि आप अपनी किताबों को पढ़ो। कुरान में आपको वो मजमून मिलेगा, वो मजमून जो आपकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। कुरान में तकरीबन 10 आयतें ऐसी है कि जिसका सेम पैटर्न वेदात के अंदर आपको, अपने शास्त्रों के अंदर आपको मिल सकता। इसीलिए सिर्फ इसलिए कि इस कुरान में एक दो जगह पर आयत जिहाद है, एक दो जगह पर मुशरिकों को मारने की बात कही गई, तो उसको पकड़ कर उछल रहे हो। पढ़ो इसके आगे और पीछे मुताला करो तो पता चलेगा। कुरान करीम के अंदर अकीदा क़यामत है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, क्या अकीदा गुरुर पुराण में ये क़याम महाप्रलय के नाम से नहीं है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कुरान करीम के अंदर यूं कहा गया कि अल्लाह के नबी आखिरी रसूल है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये कुरान का अकीदा है, और कुरान का अकीदा तो हमारा अकीदा कुरान के मुताबिक। तो यही अकीदा उपनिषद में है। आलोक उपनिषद में कहा गया, अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस अल्लो अल्लामा। मोहम्मद अल्लाह के मुकर्रब रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के चुनिंदा रसूल है। उपनिषद में मौजूद है। कुरान में क्या है? कुरान में है कि नमाज कायम करो, अकीमुस्सलाह। रामायण में भी ये बात है। पथमादारका जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार, खड़े होकर साष्टांग करो। नमाज भी खड़े होकर अदा की जाती है। कुरान करीम में पर्दा है। कुल्लिल मुमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन, शास्त्रों में है अधे पश्यस्तिमो परि संतराम पादको हर माते कौशल पको। बताइए, इतनी सारी चीजें हैं होने के बावजूद आज लोग कहते हैं कि नहीं, आपके कुरान में गलत बातें। बिल्कुल गलत बात नहीं, बातें वो है कुरान में जो इंसान की रहनुमाई और रहबरी के लिए। बहरकैफ इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? या अय्युहन्नासुत्तक़ू, या अय्युहन्नास अरबी है। या अय्युहन्नास, ओ आदम के औलाद। मुसलमान को नहीं कहा, या अय्युहल मुमिन नहीं कहा, या अय्युहल
या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा कि ईमान वालो अल्लाह से डरो, ये कहा या अय्युहन्नास, ओ मिस्टर मोदी, ओ मिस्टर योगी, ओ मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, ओ मिस्टर नितिन याहू, ओ मिस्टर अब्दुल्ला सालिम, सबको या अय्युहन्नास, ओ द पीपल, ओ पीपल ऑफ आदम, मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, ओ दुनिया के लोगों, या अय्युहन्नास, कयामत आएगी सबके लिए आएगी। ऐसा नहीं कि बारसोई में कयामत आ जाएगी वो अररिया बाकी रह जाएगा, या फिर कयामत आ जाएगी सीमांचल में, यहाँ मुसलमान ज्यादा है तो मुसलमानों का अकीदा कयामत आएगी तो सीमांचल में कयामत आ गई जी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश खाली है इसलिए कि वहां पर बाबा जी हैं, लाल बुजक्कर साहब हैं। ऐसा नहीं है, कयामत आएगी तो पूरी दुनिया में आएगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास, ओ इंसानो, कोई भी किसी मुल्क का रहने वाला हो, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। रब को कौन नहीं मानता? हिंदू भी रब को मानता, रब को कौन नहीं मानता? क्रिश्चियन भी रब को मानता, रब को यहूदी भी मानता, रब को ईसाई भी मानता, रब को सिख भी मानता, रब को जैन भी मानता, रब को बुद्धिस्ट भी मानता, रब को महावीर, वर्धमान महावीर जैन स्वामी को रब माना जाता है, जैनी लोग मानते हैं। यहां तक के पंडित दयानंद सरस्वती जी को भी रब माना जाता है, आर्य समाज के लोग उनको भी रब मानते हैं। कुछ लोग तो रब हर मजहब में है, अलग अलग तरीके पर है। कहीं पर रब का बेटा मान लिया जाता है तो गलत हो गया, कहीं पर रब की बीवी की रूह मानी जाती है तो गलत हो गया, कहीं पर वर्धमान महावीर जैन स्वामी को रब माना गया जो कि एक इंसान है, कहीं पर श्री रामचंद्र जी को रब माना जाता है तो इंसान है क्योंकि श्री रामचंद्र जी इंसान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महान इंसान थे, उनको रब माना जाता है। ऐसे ही क्रिश्चियन के अंदर में 3 फिरके, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, ये सब भी 3 खुदाओं को मानते हैं, रब वहां पर भी माना जाता, लेकिन रब है किसी न किसी शक्ल में मानते। प्योर रब एक है, न बीवी, न बेटा, न मर्द, न औरत, कोई नहीं, न बाप, न दादा, कोई नहीं। वो मजहब इस्लाम में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहां पर तन्हा रब कोई नहीं, सर्वशक्तिमान वही। कोई अकीदा ऐसा नहीं है इसके अंदर जो रब के साथ किसी को शरीक किया गया हो। तो रब हर किसी में है, हर मजहब में है। तो या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन क़रीब, कयामत की घड़ी बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को अपने गोद से उठाकर फेंक देगी उस घड़ी को देखने के बाद। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और जिसके कोख में बच्चा होगा, हमल से होंगी जो औरतें, उसका हमल जाय हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक घड़ी होगी क़यामत की। वह तरन्नास सुकारा, तुम लोगों को देखोगे कि नशे की हालत में लोग हैं, वो नशा नहीं है बल्कि वल्लाह वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब बड़ा सख्त हुआ करता है। वो अल्लाह की तरफ से गिरफ्त है, कयामत के बारे में है। हिंदू भाइयों में भी महापढ़ है, हमने ओम पढ़ा है, लफ्ज खुतबे में भी पढ़ा है, ओम शांति पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमने पढ़ा है। तो हिंदू भाइयों के यहाँ भी अकीदा है कि जिस ब्रह्मा ने इस पूरे संसार को बनाया, वो ब्रह्मा इस दुनिया को नष्ट करेगा, खत्म करेगा, और हालत इतनी खतरनाक होगी तो वो तीनों खुदा से, हिंदू भाइयों में 3 बड़े खुदा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 3 खुदा, तीनों की ड्यूटी अलग अलग है। ब्रह्मा जी की ड्यूटी पैदा करना, पैदा करने के बाद फ्री पालने की ड्यूटी विष्णु जी की है। विष्णु जी खुराक दे देते हैं, जाओ हमारी जिम्मेदारी पूरी। अब जब बूढ़े हो जाते हैं तो मारने की जिम्मेदारी शिव जी के कंट्रोल में आ जाता है। 3 खुदा उनके अकीदे के हिसाब से। तो ये तीनों खुदा का जो शॉर्टकट नाम है वो है ओम। ओम तीनों बड़े खुदा को शॉर्ट करके बनाया गया, आकार मकार सकार। विष्णु ब्रह्मा शिव से आकार मकार सकार, आकार मकार सकार से ओम। तो हिंदू भाई महाप्रलय की शिद्दत से बचने के लिए इन तीनों बड़े खुदा से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ए ब्रह्मा, ए विष्णु, ए शिव, उस दिन की सख्ती से हमें शांति दिलाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए।
बताइए वही अकीदा है कि नहीं है? कल क़यामत में कुछ लोग ऐसे होंगे हश्र के मैदान में जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। हाफिज कुरान का भी यही आलम होगा कि नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग मुब्तला होंगे, लेकिन हाफिज कुरान कुरान करीम पढ़ेगा। अल्लाह कहेगा कि जाओ जन्नत के दरवाजे पर चढ़ते खुला हुआ है, चले जाओ जन्नत की सीढ़ी पर चढ़ो। और एक रिवायत में है, सनदन ज़ईफ है, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान से कहेगा कि अकेले मत जाओ, 10 आदमी को ले लो अपने खानदान। कहा कि अल्लाह 10 आदमी को कैसे? वो तो जहन्नम में जल रहे हैं, उनके लिए तो फैसला हो चुका है जहन्नम का। कहा अरे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, मोहर लग गई है ना, उन लोगों को भी उठाओ, उन्हीं 10 जहन्नमियों को भी उठाकर, ये तुम्हारे लिए एजाज है। किसके लिए? हाफिज कुरान के लिए। 10 जहन्नमी जिन पर जहन्नम फर्ज वाजिब, ये सिर्फ मकाम और ये अथॉरिटी अगर किसी को है तो हाफिज कुरान को है। इसीलिए हम अगर आज की तारीख में अगर अपने बच्चे को हिफ्ज कराते हैं तो आखिरत की फजीलत को सामने रखकर कराइए, दुनिया की फजीलत नहीं। अरे हमारा बच्चा बीपीएससी कैसे पास करेगा, हमारा बच्चा कैसे अच्छी तनख्वाहें कमाएगा, हमारे बच्चा तो बस मस्जिद मदरसा में रह जाएगा। जिस दिन आप अपने बच्चे को मदरसे में डालते हो रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह के कुरान की हिफाजत के लिए, ये अकीदा रखकर करो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिसके सीने में कुरान होगा वो बच्चा कभी भूखा नहीं मर सकता। और वो बच्चा आपके हक में अगर कल क़यामत में जहन्नम का फैसला होता है तो आपका बेटा जो हाफिज कुरान होगा इंशाअल्लाह आपको पकड़कर ऐसे दोनों हाथों से जकड़कर, माँ और बाप को, अपने परिवार, अपने खानदान के 10 आदमी को कहा जाता कि जिसने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में चंदा दिया होगा, पैसे खर्च किए होंगे, वो उसको भी उन 10 आदमियों में शुमार किया जाएगा और उसको जन्नत में लेकर जाएगा एक हाफिज कुरान। इसीलिए हर घर में हाफिज कुरान पैदा होना चाहिए। मुसलमानों, अगर आपका 4 बेटा है, 2 बेटा है, तब भी एक को आप हाफिज कुरान बनाइए, दूसरे को मास्टर बनाइए, या आप दोनों को मास्टर बनाइए, लेकिन पहले दोनों का हाफिज कुरान बनाइए। इंशाअल्लाह आपके दुनिया के अंदर भी आपकी इज्जत होगी और आखिरत के अंदर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप हाफिज कुरान तो बनाइए अपने बच्चों को। आज कुरान से, शरीयत से हम मुसलमानों को इतनी मोहब्बत नहीं है, जिसकी वजह से आज लोग इस्लाम पर, मदरसे पर, मस्जिद पर एतराज करते। आपको पता है उत्तराखंड के अंदर में अभी कुछ दिनों पहले एक इमाम साहब के, एक मौलाना साहब के घर को सील कर दिया गया। उत्तराखंड में ये सब नाटक उधर ही होता। अक्सर जाहिल और अनपढ़ लोग मसनूई जाहिल बनते, यानी जबरदस्ती जाहिल बनते, नहीं जानना चाहते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है। ये नेता अमन परस्ती नहीं ला सकते, नेता लड़ाते हैं, बल्कि अमन परस्ती और एक दूसरे मजहब के ताल्लुक से अगर सम्मान कहीं से होगा तो शास्त्रों से होगा, कुरान से होगा, गीता से होगा। हिंदू भाइयों को यही कहूंगा कि पढ़िए आप अपना गीता, उसके अंदर कहा गया है कि लड़ो मत, झगड़े मत करो, अमन और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया भूलेश्वलो लोकतवम हीर चापला। झूठ मत बोलो, जुल्म मत करो। और खुदा का कुरान भी यही कहता, खुदा का कुरान ये कहता है कि फसाद मत फैलाया कीजिए। जमीन पर किसी इंसान को बिना किसी बात के मारते हैं तो पूरा गोया पूरी इंसानियत को आप मारते हैं, मर्डर करते, उसका कत्ल करते। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। शास्त्र के हिसाब से अगर जिंदगी गुजारी जाएगी तो ये दंगे फसादात नहीं होंगे। उनमें अव्वल नंबर पर अगर कोई शास्त्र है, पहले नंबर पर तो खुदा का कुरान करीम। मेरे भाइयों, पता है उस मौलाना साहब के घर पे उत्तराखंड में 213 या 14 मदरसे सील कर दिए गए। पता है किस वजह से? सिर्फ इसलिए कि कुरान की तालीम होती। वजह यह बताई गई कि कुरान की तालीम होती। क्यों जी? कुरान की तालीम होती तो क्या गुनाह? कुरान की तालीम के लिए तो भारत का संविधान अलाउ करता है ना। अभी हम लोग 26 जनवरी हम लोगों ने मनाया। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं, उस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को देश आजाद हुआ 15 अगस्त को।
लेकिन देश में कानून जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। ये नॉलेज भी हमें होना चाहिए, हमारे बच्चों को नहीं होता। हमने 26 जनवरी के दिन ही एक जगह पर पूछा, एक तालीमी इदारे में, हम अपने मकतब या मदरसे में हमने पूछा कि आज एक बच्चे से पूछा, उस बच्चे ने कहा कि हजरत आज तो देश आजाद हुआ था। हमने कहा बेटे 15 अगस्त को क्या हुआ था? बोला उस दिन भी हुआ था। हमने कहा अच्छा डबल आजाद हुआ था। नहीं, हम अपने बच्चों को तारीख का नॉलेज दें कि देश आजाद हुआ कब, देश का संविधान बना कब, और देश को आजादी किसने दिलाई, सबसे पहली जंग कौन लड़ा, अंग्रेज के सामने में सीना तान कर कौन सा तबका खड़ा था, सर पे पगड़ी बांधकर कौन सा तबका लड़ाई कर रहा था, अंग्रेज के सामने में, उनके जजों के सामने में उनसे बहस करने वाले उलमा कौन थे, हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए हिस्ट्री, तारीख हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, बताएं। मोटी मोटी बात बता सकते हैं, मकतब हो, मदरसा हो, स्कूल में तो होता ही है, ये सब चीजें पढ़ाने की है। तो 26 जनवरी 1950 को देश का कानून बना। देश का कानून बनाने वाले कौन लोग थे? 7 आदमी थे। उनका सबसे बड़ा हेड सदर का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 साल 11 महीने में देश का संविधान तैयार किया गया। 350 दफात बने, पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई, और पार्लियामेंट के और इसी देश के संविधान में लिखा है आर्टिकल नंबर 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब बराबर है। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर बताया गया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, टोपी और दाढ़ी के नाम पर बांटना गलत है, नहीं बांट सकते। कि ये मुसलमान है इसके लिए अलग कानून होगा, ये क्रिश्चियन है इसके लिए अलग कानून होगा, ये भगवाधारी है तो इसके लिए अलग कानून होगा। आर्टिकल नंबर 15, अगर आपको टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर अगर आपका मॉब लिंचिंग किया जाता है तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। मगर आज पुलिस वाले खुद जल्लाद बनते चले जा रहे हैं। आज पुलिस वाले अपनी वर्दी का नापाक इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत का गैर जायज इस्तेमाल करने लगे। वही उत्तराखंड के अंदर मोहम्मद दीपक, जो लड़के ने अपना नाम बताया दीपक कुमार, उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए कुछ गुंडे मैदान में आए तो पुलिस वालों ने कहा कि आपकी बातें जायज है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप लोग जो चाहेंगे वही हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस वाले इसलिए नहीं होते, पुलिस वाले आप रक्षक हैं, आप प्रोटेक्टर हैं। आप आर्टिकल नंबर 21 आप पर फिट होता है। एक एक भारतीय की जान की रक्षा करना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर किसी गुंडों को देखो तो उनकी शक्ल पहचानते हो तो नाम से उनके ऊपर FIR दर्ज करो और पूरी ईमानदारी के साथ डायरी लिख करके भेजो। अब वहां पर उत्तराखंड के कोर्ट ने कोई संज्ञान में कुछ नहीं लिया, इसलिए कि FIR जो दर्ज किया गया उसमें अज्ञात लोगों ने वो बेचारा 70 साल बूढ़े बाबा के दुकान में पहुंचे। अज्ञात लोग हैं, उनकी शक्लें मौजूद हैं और उनके नारे मौजूद हैं, सोशल मीडिया के अंदर में उनके गाली गलौज वाले भाषण मौजूद है। ये सरपरस्ती किसकी हो रही? पुलिस वालों की हो रही। कुछ पुलिस वाले वर्दी के अंदर में गुंडा बने हुए हैं, वरना आपसे उम्मीदें होती है हमारी जान की रक्षा कौन करेगा? देश के प्रशासन, हमारे मुल्क के पुलिस वाले करेंगे। लेकिन अगर आप बेईमान हो जाएंगे, अगर आप ही मजहब और धर्म के नाम पर काम करेंगे तो फिर देश का संविधान कहां से रहा? आर्टिकल नंबर 21 का क्या मतलब रहेगा, जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की रक्षा करना पुलिस वालों की जिम्मेदारी। अगर किसी बेटी की इज्जत लूटी गई पटना में तो वहां की मैडम सच्चों को फौरन सुओ मोटो के तहत 0 FIR दर्ज करते और फिर उन मुजरिमों को पकड़ा जाता। 3 दिन के बाद उनके हॉस्टल में पहुंचते हैं, उस बेटी की इज्जत लूटी जाती है और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। आज तक वो मुजरिम नहीं पकड़े गए, आज तक वो रेपिस्ट नहीं पकड़े गए, आज तक वो लुटेरे नहीं पकड़े गए। इसीलिए कहते हैं कि कुरान को नाफिज करो। इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर, जो अभी 1 महीने में 45 बच्ची का रेप होता है, 45 मिनट में एक भी बच्ची का रेप नहीं होगा अगर खुदा का कुरान के हिसाब से अगर फैसला होगा। खुदा के कुरान में क्या कहा है? जिना के ताल्लुक से कहा गया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा।
जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें, अगर जिना करने वाला रेपिस्ट पकड़ा जाता है, जिना साबित हो जाता है, तो बरसरेआम लटकाओ, उसको कमर तक खोद कर धंसा दो जमीन में और इतने पत्थर बरसाओ कि उसका सर फटेगा, उसका भेजा बाहर निकलेगा और उसका खून का फव्वारा निकलेगा। और फिर ये सजा किसी घर में नहीं होनी चाहिए। खुदा का कुरान कहता है वलियशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, एक झुंड में सजा होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया के उन शैतानों को पता चले जो समाज की बेटी की इज्जत लूटते और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते। उनको डर पैदा हो, उनके खून के अंदर वो जो गर्मी है, जो जिना करने की, जो अय्याशी की गर्मी है, वो ठंडा पड़ जाए। और खुदा का कुरान कहता है वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मंत्री का बेटा है तो उसको छोड़ दो, अगर कोई मिनिस्टर का बेटा है तो उसको छोड़ दो कि नहीं जनाब ये मंत्री का बेटा है। इसलिए हमारे जज साहब भी परेशान में आ गए, अरे ये तो मिनिस्टर का बेटा है, ये तो मंत्रालय से इनका रिश्ता है, ये तो विधायक का बेटा है, ये तो एमपी साहब का भांजा है, इसीलिए इस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। खुदा का कुरान कहता नहीं, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, कोई कंप्लेन नहीं, कोई रियायत नहीं। अल्लाह की शरीयत में सब बराबर है। उमर फारूक के बेटे ने शराब पी थी, अमर बिन आस ने मुल्के मिस्र के अंदर उनको एक कमरे के अंदर में हद लगाई थी, सजा दी थी। हजरत उमर फारूक को पता चला तो अमर बिन आस को कहा कि तुमने गलत किया। कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपका बेटा था। कहा मेरा बेटा हो या कोई भी हो, शरीयत की सजा में, शरीयत के हुक्म में सब के सब बराबर है, इक्वल है। इस्लाम के अंदर इक्वालिटी है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो संविधान में इक्वालिटी है उसको आज पारा पारा करके रख दिया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान से बेहतर दुनिया के अंदर कोई निजाम नहीं, कुरान से बेहतर कोई सिस्टम नहीं। तो ये 26 जनवरी को जो देश का संविधान लागू हुआ, उसी देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 25 में क्या कहा? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। आप अपनी इच्छा से, मैं बहुत आसान लफ्जों में तर्जमा करता हूं, वरना एक एक लफ्ज का तर्जमा करूं तो डिफिकल्ट होगा समझने में, मैं अपने हिसाब से तर्जमा करता हूं। आर्टिकल नंबर 25 में कहा कि हर आदमी को अपने अपने पसंद के मजहब के बारे में अमल करने, अकीदा रखने की आजादी, सोचने की आजादी, अपने मजहब की तबलीग की आजादी, इसमें लिखा भारत के संविधान में। ये जो मदरसा आप चला रहे हैं, इस मदरसे को मिस्टर नीतीश कुमार आकर कल कहे कि बुलडोजर चला दो, क्यों? कुरान की तालीम होती और इस कुरान में जिहाद है, नहीं कर सकता। क्यों? आर्टिकल नंबर 30, all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। हर माइनॉरिटी को, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, इन सबको अपने अपने ग्रंथ की तालीम और अपनी अपनी पसंदीदा मजहबी जुबान की तालीम के लिए वो लोग अपना इदारा बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30। लेकिन उत्तराखंड में क्या कहा गया कि नहीं चला सकते आप मदरसा। क्यों जी जनाब? मदरसे में कुरान की तालीम होती है और कुरान में जिहाद। 213 मदरसे बंद किए गए। आपके बिहार में भी तैयारी चल रही, आहिस्ते 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 फिरका परस्त ताकतें कदम बढ़ा रहे हैं, और उनमें से हमारे ही कुछ मीर जाफर मीर सादिक के लोग उनको कुर्सी पर बैठाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। हर जमाने में मीर जाफर मीर सादिक की औलाद है, बैरकैफ उन सब से बच कर रहना है। और जब जद में आता है ना कोई मदरसा, फिर कोई नहीं आता सामने, बस सिर्फ माइक पे बोल देते हैं, बिल में घुस जाते हैं, मैदान में कोई नहीं आता लड़ने के लिए आपके लिए। फिर आप और हम पिसते हैं। अभी तो बहुत खूबसूरत लगता है भाई, वो तो कौम की बात कर रहा है, वो तो मस्जिद की बात कर रहा, मदरसे की बात कर रहा, लेकिन जब मस्जिद पर मदरसे पर बुलडोजर चलता है तो कोई नजर आता बुलडोजर के सामने नहीं। फिर कौन होता? फिर आप जद में होते हैं। बैरकैफ तो वो मौलाना साहब के घर पे पहुंचे और घर पे जाकर कहा कि अरे भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं, जरा दिखाओ। वो बेचारा मौलाना साहब क्या पढ़ाएगा? नूरानी कायदा। नूरानी कायदा में क्या है? रूफ तहज्जे है।
तख्ती नंबर है, इख्फा इजहार है। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शिन स्वा ज़ा ता ज़ा फा काफ काफ। मखारिज है, अलिफ का मखरज जोफे देन, बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा, ये सब पढ़ा जाता। और क्या पढ़ता? नूरानी कायदा। कुरान सीखने के लिए, नाजरा सीखने के लिए नूरानी कायदा, दैट इज कंपल्सरी। उन्होंने, पुलिस वालों ने देखा, अरे भाई ये तो नूरानी कायदा, ये तो अरबी है, इसमें अरबी है तो इसका मतलब जिहाद की तालीम दे रहे हैं आप बच्चों को। ये देखिए, ये कहकर बेचारे मौलाना साहब के घर को सील कर दिया। है कोई लड़ रहा है? उत्तराखंड में नहीं, कोई नहीं है। आपके बिहार में भी साजिशें रच रही, आने दीजिए फिरका परस्त ताकतों को, आहिस्ते आहिस्ते। ये जितने भी मदारिस हैं ना, नजरों में आकर इन सबको कोई ना कोई लीन लगाकर, कोई ना कोई एलिगेशन लगाकर इसको बंद करो जी, सील करो जी। तुम्हारे रजिस्टर कंप्लीट नहीं है, चंदा कहां से आता है जी? कलदासपुर के मदरसे में हर साल इतना आलीशान जलसा करते हैं, बाहर बाहर से उलमा को बुलाते हैं, और इसमें जो पैसा खर्चा होता है, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ऑडिट दिखाओ। ये सारी चीजों में आपको परेशान करेंगे। हालांकि आर्टिकल नंबर 30 में लिखा है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, शैल हैव द राइट। उसको इजाजत है भाई, कुरान की तालीम देना चाहता है कोई, अगर कोई आदि ग्रंथ की तालीम देना चाहता है तो इजाजत है उसको। हाँ, अगर आपको देख रहा है कि भाई कलदासपुर के मदरसे के अंदर में कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पर जंग की तालीम दी जा रही है, या यहाँ पर जंगी जिहादी पैदा किए जा रहे हैं, तो आपको इजाजत है, आपको हक है, आइए मुकाबला, आइए तहकीक कीजिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन चढ़ते हुए सूरज की तरह मुझे यकीन है, बिकॉज I was and right now I am a student of a madrasa, because I spent 14 years completely in the madrasa. हमने नाजरे से लेकर फजीलत तक, फजीलत से लेकर तकमील तक, तकमील उलूम तक हमने मदरसों में अपना वक्त गुजारा है। इन मदरसों को हम जानते हैं कि किसी भी मदरसे के अंदर जर्रा बराबर कोई काम इल्लीगल नहीं होता है, बल्कि अपने मदरसे के अंदर बैठकर इस देश की अमन और शांति के लिए, इस देश के अंदर, इस देश की तरक्की के लिए हमारे उलमा दुआ करते हैं। और दुआ ही नहीं की है बल्कि दवा भी की है। अंग्रेज के खिलाफ मैदान में हमारे उलमा ही लड़े थे, लेकिन खामखा क्या नहीं जी जनाब, जिहाद है, कुरान में जिहाद है। कुरान कितने साल में उतरा? 23 साल में। जिहाद की आयत कब नाजिल हुई? 14 साल बाद पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की नाजिल होने के 14 साल, 14.5 साल के बाद तब आयत जिहाद नाजिल हुई। बीच में 14 साल कोई लड़ाई की आयत नहीं, कोई जिहाद की आयत नहीं, कोई क़िताल की आयत नहीं। अल्लाह के नबी मक्का में कितने साल रहे? 13 साल रहे। अल्लाह के नबी ने किसी से लड़ाई की? क्या अल्लाह के नबी कमजोर थे? अल्लाह के नबी के बाजुओं में ताकत नहीं थी क्या? मेरे भाइयों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल तक रहे, तकलीफ दी गई, अजियत दी गई। भारत का संविधान बल्कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर किसी मुसलमान को अगर किसी भी भारतीय को कोई तकलीफ पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, अगर कोई किसी को मारता है, तो अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो आदमी सेल्फ डिफेंस के लिए कोई हथियार उठा सकता है, पत्थर उठाकर सामने राक्षस डाकू को मार सकता है अपनी जान की रक्षा के लिए। अल्लाह के नबी 13 साल तक मक्का में रहे। सबसे ज्यादा तकलीफें किसने पहुंचाई? अबू जहल ने बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए, बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए अबू जहल ने। अल्लाह के नबी ने कहा कि लाओ तलवार, मैं अबू जहल से मुकाबला करता हूं। नहीं कहा, नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा कि सुमैया सब्र करना, जन्नत अल्लाह अता फरमाएगा। इसी अबू जहल ने हजरत बिलाल हबशी को, उनके चेले चपाटों ने बिलाल हबशी को तकलीफें पहुंचाई। अल्लाह के नबी ने कहा कि बिलाल सब्र करो। हजरत खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर तकलीफें दी गई, उनके पीठ को भून दिया गया। अल्लाह के नबी ने कहा कि खब्बाब सब्र करो। हजरत जुबैर की आंखें निकाल कर बाहर फेंक दी गई। अल्लाह के नबी ने कहा कि सब्र करो। अबू जहल का पेट नहीं भरा,
तब भी अबू जहल ने कहा कि अरे मन नहीं भरता है, चलो जरा और किसी तरह का जुल्म करे मेरे भाइयों। तो फिर अबू जहल ने क्या किया, नबी और उनके मानने वालों को शैबे अबी तालिब एक घाटी के अंदर बंद करके ताला डाल दिया कि ना कोई बाहर से अंदर जाएगा, ना कोई उस घाटी से बाहर आएगा। और कोई खाने पीने के लिए 1 साल 2 साल का सामान था, खाना पीना खत्म हो चुका था, सहाबा भूख से तड़पने लगे थे वहां पर, लेकिन अल्लाह के नबी ने तलवार नहीं उठाई। 13 साल तक कैद-ए-बा मशक्कत की जिंदगी गुजारने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान को एक थप्पड़ तक नहीं मारा था। अबू जहल ने हर तरह के मजालिम ढाए, उतबा ने, शैबा ने, वलीद ने, हंजला ने, मुगीरा ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम को वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया गया, नबी को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी और उनके मानने वाले मक्का मदीना चले जाते हैं, 1.5 साल तक वहां पर रहते हैं। घर से बाहर कर दिया गया, गांव से निकाल दिया गया, तब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तलवार और इंतकाम की बात नहीं की, तलवार नहीं उठाई। आज जिहाद की बात करने वाले नबी क्यों तलवारों वाला नबी कहने वाले, नबी को जिहादी कहने वाले, नबी चाहते तो डे 1 से पहले दिन से ही तलवार उठाकर जबरन कलिमे की तबलीग कर सकते थे, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, खुदा का कुरान इसकी परमिशन नहीं देता है। 13 साल के 14.5 साल गुजरने के बाद मक्का से मदीना चले गए। मदीने में भी अल्लाह ने तब कहा, ए नबी लड़ो, मुकाबला करो उन लोगों से जिन्होंने तुम पर जुल्म किया है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ऐ मोहम्मद अब इजाजत दी जाती है। किस वजह से? नबी जब गए थे मदीना तो यहूदियों से मुआहदा हुआ था कि कोई लड़ाई नहीं करेगा, तुम अपने मजहब पर, हम अपने मजहब पर, ताकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मिशन को यहूदियों को समझने में आसानी हो, समझकर बड़ी आसानी से इस्लाम की हक़ानियत को वो लोग कबूल करेंगे। लेकिन अबू जहल चैन से नहीं बैठा। अबू जहल तो वहीं से साजिशें रच रहा था कि अरे मोहम्मद को हमने निकाल कर फेंक दिया अपने मुल्क से, अपने शहर से, और तुम लोगों ने पनाह दी, तुम लोग बेवकूफ हो, खत्म करो उसको, जो भी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, कुछ यहूदी नबी की कत्ल की साजिशें करने लगे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ मोहम्मद उठाओ तलवार, मुकाबला करो उन जालिमों से जो तुम्हें मिटाना चाहते हैं। 14.5 साल के बाद ए मीडिया वाले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर जिहादी होते, कुरान का पैगाम और मंशा भी अगर जिहाद का होता, तो ये 23 साल के मुद्दत में एक भी मुशरिक मक्का के अंदर जिंदा नहीं होता, दफन कर दिया जाता। क्यों? नबी के बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसा किया नहीं किया, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी जंग के मैदान में, अबू जहल जब बद्र में आया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सिर्फ उनसे मुकाबला करना जो तुम्हारे सामने तलवार लेकर आए। अगर सामने कोई बच्चा आ जाए बख्श देना, कोई बूढ़ा आ जाए हटा देना, कोई औरत आ जाए तो उनसे मुकाबला नहीं करना है, बल्कि जिनके हाथ में तलवार हो उनसे मुकाबला करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन चीजों का लिहाज रखा। और क्या ये चीज वेदों में नहीं है? ये चीज है उत्तराखंड के पुलिस वाले, आपके ऋग्वेद में नहीं है, आपके ऋग्वेद में नहीं है। रुद्रवो गिरीवा शरैत पिशाच अब ब्रह्माद्विशो जही तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजने। अगर कोई राक्षस सामने आ जाए तो उस राक्षस का सर तन से जुदा कर दो, ऋग्वेद में। और किया, राम के सामने में रावण राक्षस आया, राम ने उसका सर तन से जुदा किया। ऐसे ही कौरवों ने पांडवों के ऊपर जुल्म किया तो कृष्ण जी ने अर्जुन के साथ मिलकर कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा, हे अर्जुन उठा तीर और तलवार, सामने कोरु है, राक्षस है, पांडवों पर जुल्म किया है, उठाओ मुकाबला करो, इनका सर तन से जुदा करो। खुद परमात्मा कह रहा, उनका सर तन से जुदा किया गया। ऐसे ही जब दुर्गम राक्षस का जुल्म बढ़ा, भगवती माँ ने दुर्गे माता का अवतार लिया और फिर उसका सर तन से जुदा किया। ऐसे ही जब अंधकासुर का जुल्म बढ़ा तो काली माँ का अवतार लिया दुर्गे माता ने, तब उस अंधकासुर का सर्वनाश किया। यानी राक्षस का वध करना ये कोई पाप नहीं है, बल्कि वेदों में भी है। तो अबू जहल कौन सा महापुरुष था? बल्कि अबू जहल से बड़ा जालिम इस उम्मत का फिरौन था।
तकलीफें पहुंचाने में अबू जहल आगे, हर जगह पर जुल्म करने में अबू जहल आगे। अरे जब रावण को मारना पुण्य है, जब कौरवों को मारना पुण्य है, जब अंधकासुर को मारना पुण्य है, जब दुर्गम राक्षस को मारना पुण्य है, तो अबू जहल को भी मारना पुण्य है, जिहाद नहीं है। लेकिन समझने की बात है, नहीं नहीं, कुरान है, अरबी में है, बस जिहाद है। जिहाद का गलत मतलब पेश किया जाता है मीडिया के जरिए से। लफ्ज जिहाद का एग्जैक्ट मतलब है कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना। अब ये अगर जिहाद कई माने में इस्तेमाल हो जाता है, जैसे आई लव यू इस्तेमाल होता, माँ के साथ माँ को बोलो आई लव यू माई मदर, आई लव यू सो मच, अच्छा मतलब माँ को बोल सकते। बीवी को बोल दीजिए, बीवी को बोल सकते, अलाउ आई लव यू माई वाइफ बोल सकते। बहन को बोल सकते हैं आई लव यू माई सिस्टर, बेटी को बोल सकते आई लव यू माई डॉटर, ब्रदर को बोल सकते आई लव यू माई ब्रदर। इसका एक माना बहुत गलत भी है, बहुत खराब माना भी। किसी गैर महरम लड़की को अगर आपने, कोई लड़का ने बोल दिया आई लव यू, उसका मतलब क्या है? इतना चप्पल बारो सर पर कि सर का बाल उड़ा दो उसका। आई लव यू माँ को बोल सकते, बीवी को बोल सकते, बेटी को बोल सकते, परिवार वालों को बोल सकते, दोस्त को बोल सकते, लेकिन गैर महरम को नहीं बोल सकते। उसका एक मतलब गलत भी है। एक ही लफ्ज है आई लव, लव मीन्स प्यार, मोहब्बत। बाजारू लैंग्वेज है ये, समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसको दलील नहीं मानिएगा। आसानी से जो बात समझ में आ जाए तो उसको बस समझने तक ही रहना चाहिए, लेकिन इसका एक मतलब गलत भी। लफ्ज जिहाद, अगर कोई आदमी जैसे कलदासपुर जैसी जगह पर, यहाँ एक इतना खूबसूरत तालीमी इदारा है, तालीम पर मेहनत कर रहे हैं यहाँ की पूरी टीम, पूरी जमात, तो ये जिहाद बितालीम, तालीम पर मेहनत हो रही है। या कुछ आदमी है मन नहीं करता कि नमाज पढ़ें, लेकिन फिर भी अल्लाह की रजा के लिए जाता है, ठंड पानी से वजू करता है। शैतान कहता है अरे बिस्तर में घुसे रहो यार, क्या जाओगे, नमाज पढ़ोगे, पढ़ लेना बाद में, कल पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना। लेकिन नहीं नहीं, अल्लाह की रजा के लिए उठता है, बड़ी उसमें, उसके बाद वजू करता है, फिर नमाज पढ़ने जाता है। तो ये जिहाद बिन नफ्स है, जिहाद बिन नफ्स, ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जिहाद कर रहा है। जब जिहाद रणभूमि में हो, मैदान कारजार में हो, तो वहां क़िताल के माने में आता है, डिफेंस के माने में आता है। जैसे जंगे बद्र में अबू जहल सामने, इधर कौन सामने, दो बच्चे, दो नौजवान बच्चे, नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं हुए थे पूरे तरह। एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल। आजकल हमारा 13-14 साल का बच्चा पबजी गेम मोबाइल में खेलता, इसमें बिजी रहता। वहां पर वो दोनों बच्चे, ए चचा, एक सहाबी थे बड़े, जरा बताओ तो ये अबू जहल कौन सा है इसमें से, जरा बताइए। कहा क्या करोगे? कहा उसका खात्मा करना है। कहा क्यों? अबू जहल है, वो सरदार है। कहा नबी को गाली देता है। बस उन्होंने कहा कि ये जो देख रहे हो घोड़े के अंदर में जिनके हाथ में छड़ी है, जो इधर से उधर कर रहा, कहा हाँ वही है, हाँ वही, अब अभी आते हैं हम। दोनों भाई दौड़ता है, शेर की तरह जाकर उछल कर वार करता है टखने में, ये घुटने के अंदर में तलवार लगती है। इस जोर का हमला था कि दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता अबू जहल, फौरन घोड़े से नीचे गिरता है। ये जिहाद है। और जो कुरान में है, कहें फख्तुल मुशरिकीन है सुवजतुम, इसको हिंदू लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, वो जो उत्तराखंड में वो जो बेचारा मुल्ला जी है, बाबा जी है, वो बाबा जी को कह रहा कि अरे ये जिहादी का नाम बदलो। जिहादी पूरी जिंदगी में मेरे ख्याल से वो बूढ़े भाई कहीं किसी प्रोटेस्ट में भी शरीक नहीं होंगे, वो जिहादी बोल दिया उसको। इतना बदनाम कर दिया गया इतना पवित्र लफ्ज को कि बड़े ताज्जुब के बाद कहनी पड़ती है यहाँ पे। तो इसका तर्जमा गलत समझ लेते हैं कि नहीं फख्तुल मुशरिकीन, मुशरिकीन से मुराद हिंदू है। मुशरिकीन से मुराद वो यहूदी थे जिन्होंने अबू जहल के साथ मिलकर नबी की कत्ल की साजिशें रची थी। इसीलिए अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा कि जहां पाओ उन नालायकों को, उनका खात्मा करो। जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अगर कोई यहां पर मोदी के खिलाफ या देश के सिक्योरिटी के खिलाफ अगर साजिशें रचेगा, चाहे वो पाकिस्तान का जासूस हो या श्रीलंका का या बांग्लादेश का,
तो क्या उसको भारत की सरकार कहेगी कि ए महबूब आओ फूल बरसाते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं? नहीं, देखेंगे जासूसी साबित हो गई तो फौरन उसको सजाए मौत दी जाएगी। ऐसे ही अल्लाह के नबी का ऑर्डर अल्लाह के तरफ से था उन जासूसों के लिए, उन साजिश करने वालों के लिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करना चाहते थे। हम इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाया जाए कुरान को भी, और हिंदू भाइयों अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो धर्म के रक्षा का मतलब जो सही है वो समझ में आएगा। कोई किसी कुरान के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई किसी मुसलमान तो बोलता ही नहीं, न गीता के खिलाफ बोलता, ना रामायण के खिलाफ बोलता, ना वेदों के खिलाफ बोलता, कभी भी नहीं बोलता। हालांकि इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि भाई एक ही खुदा है। कभी देखा किसी मुसलमान ने कहा अरे ये 3-4 खुदाओं को क्यों मानते हैं? किसी स्पीच में सुना? हम भी अगर बोलते हैं तो हम कहते हैं इस बात को कि वेदों में है एको देवा सर्वभूतेषु गौड़ा, देव एक है, उस एक देवता की ही परमात्मा की ही पूजा होनी चाहिए। तस्से ते भक्तिवान से श्यामय परमात्मा, हम तेरी पूजा करते। ईश्वर वेदों के हुक्म के हिसाब से इंसानों को जिंदगी गुजारना चाहिए तो ईश्वर खुश होता। हम भी मुस्बत अंदाज में बोलते, हम कभी नहीं कहते हिंदू भाइयों को कि तुम राम की मूर्ति को क्यों पूजते हो। मूर्ति पूजा करना जैसे हिंदू धर्म के अंदर गलत है, वैसे इस्लाम में भी पीरी मुरीदी कब्र पर जाकर सजदा करना गलत है। हम तो इस बात की वजाहत करते हैं अगर कहीं पर भी किसी मूर्ति को पूजने की इजाजत नहीं, शिर्क की इजाजत न तो कुरान में है न वेद में है। कुरान में मना किया गया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं है। ऋग्वेद में भी है अंदंतमः प्रियो शंति असंभवति मुपास्ति ततु भूय व्यूति तमुयु संभूति यामृतः, कि परमात्मा के मुजस्समा और उनकी किसी सूरत या किसी आग, किसी हवा, किसी पानी, किसी मट्टी की पूजा नहीं की जा सकती। और अगर इन तीनों चारों पांचों मादे के जरिए से कोई अगर मूर्ति बनाई जाए तो उस मुजस्समे की भी पूजा नहीं की जा सकती। वो गुनाह है, वो पाप है, क्योंकि ईश्वर वो होता है जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै न तस्य प्रतिमास्ति, उस परमात्मा का कोई वजूद ही नहीं। लेकिन परमात्मा है, खुदा है। जो लोग बोलते हैं कि खुदा नहीं है वो बेवकूफ है, वो जाहिल है कि खुदा नहीं है। एक गाड़ी की ड्राइवर को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, पूरी दुनिया को चलाने के लिए इसका कोई ड्राइवर नहीं। खुदा है, मानना पड़ेगा, नजर नहीं आता है, इसीलिए वो हर जगह पर है। दुनिया के हर मजहब के अंदर में तकरीबन खुदा का वजूद है, सिवाय कम्युनिज्म के। कम्युनिज्म खुदा को नहीं मानते। कम्युनिज्म जो चाइना में बसते हैं, चाइनीज खुदा को नहीं मानते। वहां कुछ बुद्धिस्ट हैं, वो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को खुदा मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी अकल ही खुदा। जैसे ये अपने भारत का वो डॉक्टर, वो क्या नाम है, वो अख्तर साहब, जावेद साहब, कहते हैं कि नहीं नहीं अकल सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी खुदा अकल। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की जात है, वही अव्वल है, वही आखिर है। बहरकैफ ये वो कुरान है जो किसी को कष्ट और किसी को तकलीफ देने की बात नहीं करता है। मेरे भाइयों, मेरा वक्त 2 बजे तक था और 2 बजे का वक्त हो गया, आप सब भी ऐसे हो रहे हैं। आखिर के अंदर मैं एक वाकया बताता हूँ मुख्तसरन, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। वो ये है कि आज इतना सब कुछ हो रहा है कुरान के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? देयर इज 2 थिंग्स वी हैव लॉस्ट। 2 चीजें ऐसी है जिसको हम खो रहे हैं, और ये दोनों चीजें अगर आज भी हो तो अल्लाह की मदद और नुसरत आज भी आ सकती है। वो 2 चीज क्या है? वो 2 चीजें अगर आज भी हो, अरे अल्लाह तबारक व तआला आज भी है। ऐसा नहीं कि नबी के जमाने में था, सहाबा के जमाने में था, अल्लाह ने मदद की और अल्लाह भी तमाशा देख रहा है, ऐसा नहीं है। अल्लाह आज भी है। वो 2 चीजें क्या है? अल्लाह की मदद आज भी आ सकती है। सबसे पहले नंबर पर ईमान कामिल का होना, अल्लाह की जात पर यकीन होना कि अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही कादिर मुतलक है। ये यकीन हम मुसलमानों में बहुत कम है, बहुत कम। ईमान कमजोर। मुखिया जी पर भरोसा, सरपंच साहब पर भरोसा, MLA साहब पर भरोसा, MP साहब पर भरोसा, शेरवानी वालों पर भरोसा, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं। अल्लाह की जात पर पहले नंबर पर भरोसा, बाद में इन चीजों पर। सबब को मना नहीं किया है, पहले अल्लाह की जात पर। एक वाकया आप सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे उस्ताद थे, उनके बेटे का जन्म हुआ बहुत दिनों के बाद में। वो बेटा उनका किसी मूलिक बीमारी में गिरफ्तार हो गया।
उसको एडमिट कराया, वेंटिलेटर पर रखा। 1 महीना रहा, बच्चा ना रो रहा है, ना हंस रहा है, ना बोल रहा, कुछ नहीं, डेथ, कोमा में। डॉक्टर ने कहा कि कारी साहब बेटे को लेके जाइए, क्यों खामखा पैसा खर्चा कर रहे, 10-12 हजार रुपए का बिल आ रहा है, ये बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे डेथ हो गया, मर गया बच्चा, मौत हो चुकी। कहा क्यों? कहा कि इस बीमारी का बच्चा नहीं बचता, आज तक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए लेकर जाइए। उन्होंने कहा कि अच्छा। पता है क्या कहा कारी साहब ने? कहा तू खुदा है, तू जो कह रहा है कि बच्चा हमारा मर गया? कहा कि डॉक्टर सुन, अगर मेरे खुदा ने इस बच्चे को मौत दे दी है तो खुदा को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। ये कुफरिया जुमला है। खुदा अपना फैसला बदल सकता किसी के कहने पर? नहीं, खुदा ही कुछ करे तो वही है, वरना हमारे आपके कहने पर अल्लाह चलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने कहा कि अगर अल्लाह ने यह फैसला ले लिया है इस बच्चे को मौत का, तो अल्लाह को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। अब चारों तरफ शोर हो गया, अरे कारी साहब ने तो इस तरह की बात की। सबने कहा ए कारी साहब जुमला वापस लीजिए, ईमान खत्म, आप अल्लाह से टक्कर ले रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, बिल्कुल, मैं फिर बोलता हूं, अगर अल्लाह ने इस बच्चे के हक में मौत लिख दिया है तो उस जगह पर मौत नहीं, जिंदगी अल्लाह को लिखनी पड़ेगी। ये कहकर फोन लगाते हैं एक जगह पर, मदरसे में, कल्लासपुर के मदरसे में मोहतमिम साहब को फोन लगाया, नाजिम साहब जरा एक जल्दी से बकरा खरीदिए तो, खस्सी। देखिए दावा तो कर दिया, अल्लाह की जात पर भरोसा है, लेकिन अब प्रोसेस में जा रहे हैं, अब सबब इख्तियार कर रहे हैं। ये दुनियादारुल असबाब है, बैठे बैठे नहीं, अल्लाह सब कुछ खिलाएगा, बैठे रहिए, कुछ नहीं खिलाएगा, भूख से मर जाओगे तड़प तड़प कर। उसके साथ सबब है, अल्लाह खिला सकता, लेकिन अल्लाह ने निजाम नहीं बनाया ना, अल्लाह का निजाम है, सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो डायरेक्ट चले जाएंगे, मोदी जी हम आपसे मिलने आए, नहीं, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो 15-20 दिन पहले आपको पीएमओ में जाकर दरखास्त देना है, किस इशू पे मिलना है, वो फिर अप्रूवल देंगे, उसके बाद फिर वक्त देंगे, फिर तभी जाके मिल सकते हैं आप, ऐसे नहीं मिल सकते। जब एक दुनिया के पीएम से नहीं मिल सकते आप, तो अब अल्लाह तबारक व तआला से काम कराने के लिए डायरेक्ट ऐसे कर लीजिएगा। कुछ न कुछ सबब है, कुछ न कुछ वास्ता है, कुछ न कुछ रास्ता है। अल्लाह ने जो जाब्ता बताया उस जाब्ते को मानना पड़ेगा, शरीयत में जो बातें उसको वो करनी पड़ेगी। बैरके फौरन फोन किया, एक बकरा खरीदिए। खरीदने के बाद कहा जी, का फौरन ज़िबा कीजिए। बकरा खरीद कर ज़िबा किया, इस बच्चे के नाम पर सदका किया। अल्लाह के नबी की हदीस है, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका बड़ी बड़ी परेशानियों को टाल देती। कहा गया कि जैसे ही बकरा ज़िबा हुआ, बच्चे के रोने की आवाज आई मशीन के अंदर से, बच्चा रोने लगा, ठीक हो गया। 2 दिन में वहां से लाया। डॉक्टर देखकर, डॉक्टर हिंदू था, पैरों में पड़ गया, आप तो भगवान है, किसको फोन लगाए थे? यमराज को लगाए थे क्या? अभी किसको फोन लगाए थे आप? फोन लगाने के आधे घंटे के बाद में बच्चा आपका रो उठा, जो हम 1 महीने से परेशान है, दुनिया की कौन सी दवाई नहीं दी, किसको फोन लगाए थे? किससे कनेक्शन है आपका? कहा किसी से नहीं, ऊपर वाला। अल्लाह के नबी की हदीस है, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं, अगर वो कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करता है। लो अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह। दिखने में लगेगा कि पागल है, दीवाना, मजनू है, कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर वो कसम खा ले कि अभी अल्लाह को बारिश करना पड़ेगा, तो अल्लाह बारिश करता है उसकी रजा के लिए। इसीलिए कहा जाता मन कान लिल्लाहि कान अल्लाह, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। ये हालत हमारी आपकी है? बिल्कुल भी नहीं। नमाज भी पढ़ते तो ओहो कहां से इंतजाम होगा, कहां से इंतजाम होगा, पूरा ध्यान इधर उधर इधर उधर। नमाज जैसी इबादत में सबकी होती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नमाज में कौन कौन सी सूरत पढ़ रहे पता ही नहीं चल रहा, मगरिब में 3 की बजाय 4 पढ़ ले रहे, पता ही नहीं चल रहा। नमाजी में सब कुछ सोचते। तो उन्होंने देखे प्रोसेस को अपनाया, अल्लाह की जात पर भरोसा की, प्रोसेस को अपनाया। तो सबसे पहला नंबर यकीन अल्लाह की जात पर, और दूसरे नंबर पर नेक अमल। ये 2 चीजें अगर आपके अंदर पाई जाती है तो आप जमीन पर दुआ करोगे, इंशाअल्लाह आसमान पर अल्लाह उसका फैसला करेगा। थोड़ा बहुत लेट सवेर हो सकता है और अल्लाह की नुसरत और मदद आएगी,
अरे आज भी वही अल्लाह है जिसने मस्जिद बैतुल्लाह को बचाने के लिए अबरहा को भेजा। बद्र के मैदान में हजरत जिब्राइल अमीन की निगरानी में कई सौ फरिश्तों को भेजा। आज भी तो वही अल्लाह है ना। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्फार मक्का जब आपको कत्ल करना चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां से निकाला, यूं पता भी नहीं चला उन लोगों को। आज भी वही अल्लाह है। तो फिर क्या वजह है कि अल्लाह की नुसरत और मदद नहीं है? अल्लाह की नुसरत और मदद आज भी आ सकती है। शर्त यह है कि वैसा अकीदा और वैसा ईमान और वैसा अमल की जरूरत है जैसे सहाबा किराम का था। क्या सहाबा किराम से ज्यादा बढ़कर आपका ईमान नहीं? हमारा और आपका ईमान सहाबा से ज्यादा बढ़कर कीमती है। क्यों? सहाबा तो नबी को देखकर, फरिश्ते को वही नाजिल होती थी, उस कैफियत को देखकर ईमान लाते थे। हम और आप तो कयामत, जन्नत, जहन्नम, आखिरत और अल्लाह को बिना देखे कहे पर ईमान लाते थे, इसलिए हमारी ईमान की ज्यादा कीमत है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी फरमाते हैं कि हमारी ईमान की ज्यादा कीमत है बिल मुकाबिल सहाबा के। हाँ, वो अलग बात है कि सहाबा का मकाम मर्तबा अलग है, हम छू नहीं सकते उस मकाम मर्तबा को, हमारा मकाम मर्तबा वो नहीं हो सकता, लेकिन उनसे बढ़कर हमारा ईमान हो सकता है आज भी। शर्त यह है कि ये दो तीन चीजें कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद आज भी आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। रात भी तकरीबन वहां से 4 बजे फ्री हुए थे और फिर चले गए हम लोग एयरपोर्ट से। उसके बाद फिर यहाँ पूर्णिया पहुंचे, वहां से फिर घर गए, घर से फिर यहाँ आए। अभी तक ढंग से सोए नहीं, आराम नहीं किया है। बस यह है कि थका हुआ हूँ। वादा किया था आप सबसे, हजरत नाजिम साहब से, तो हमने सोचा कि भाई ये वादा पूरा करना भी एक फरीजा है, तो हमने वादा पूरा किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को आबाद रखे और इस प्रोग्राम को हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, हजरत वाला का बड़ा कीमती बयान रहा। यकीन जानिए कि हजरत वाला के पूरे बयान में कोई ऐसा जुमला नहीं गुजरा जिसने ज़ौक़े दुरूं को इन्हमा के तमाम के साथ चंद बार सुनने पर मजबूर न किया हो। आप हजरात से गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग ज़हमत फरमा लें। जनाब फरहान फैजी साहब एक खूबसूरत सी नात पढ़ेंगे, उसके बाद 10 मिनट का खिताब होगा। आप हजरात तशरीफ रखें, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। दुआ में आप सब शिरकत करें। आज की रात बड़ी कीमती है। यकीनन ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। आप सब तशरीफ रखें। जो इधर में दाहिनी साइड लोग खड़े हो रहे हैं वहां पर बैठ जाएं बराए करम। हजरत वाला ने बहुत सारी टॉपिक पे जो है अपने बयान को छेड़ा। मुख्तलिफ जबानों बयान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, इन जैसी मुख्तलिफ किताबों पर जो गहरी दस्तरस रखती है वो अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर कासमी चतुर्वेदी दामद बरकातुहू मद्दजिल्लहुल आली की है। यकीनन उन्होंने जिहाद के मतलब को इतने आसान और सरी अंदाज में समझाया और संवारा। यकीनन मीडिया के लोग जिस अंदाज में उसको गलत उछालते हैं, पता नहीं क्यों जिहाद का लफ्ज आते ही कुछ लोगों के चेहरे के रंग बदलने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान के जरिए ऐवान बातिल में जलजला बर्पा हो गया था। जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। और तुम्हारा जुल्म काफी है, तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है, जो लोहा ज़र्ब सहता है, जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। आप सबको जरा तरोताजा करने के लिए कहिए कि इस गुलशन में एक ऐसा खूबसूरत परिंदा छोड़ने वाला हूँ जिसके आते ही बाहर आ जाएगी। इतनी कलील और कम मुद्दत में शायरी के उस उफूक पर पहुंच जाना जहाँ पहुंचने में बरसों लग जाते हैं। यह शायर अपने जवान हौसलों से यह बता दिया कि कम उम्री तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनती है। बाजू में जान और हौसला में उड़ान है तो कम वक्त में शोहरत का एक लंबा सफर तय किया जा सकता है। वो नाम है आली जनाब फरहान फैजी साहब का। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक के पास तशरीफ ले आएं। कुछ मोहब्बत के भी आदाब हुआ करते हैं, कुछ मोहब्बत के भी आदाब हुआ करते हैं। बारहा इसलिए भी जिक्र वफा करते हैं और करवटे लेता है, करवटे लेता है सैलाबे मोहब्बत दिल में, करवटे लेता है सैलाबे मोहब्बत दिल में। सिर्फ अगर नाम मोहम्मद का लिया करते हैं, सिर्फ अगर नाम मोहम्मद का लिया करते हैं। माइक पर आली जनाब फरहान फैजी साहब।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात, नात पाक के चंद अशआर आपके सामने पेश करता हूँ। स्टेज पर उलमा इकराम बैठे हुए हैं, मैं इनकी दुआएं चाहता हूँ। पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। नबी पे किताबे खुदा आ रही है, सुभान अल्लाह। नबी पे किताबे खुदा आ रही है, नबी पे किताबे खुदा आ रही है। सभी के लिए, सभी के लिए रहनुमा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पे किताबे खुदा आ रही है, नबी पे किताबे खुदा आ रही है। सजा बिल यकीन है, क्या कहना, अमल की हमारे, सजा बिल यकीन है अमल के, सजा बिल यकीन है अमल की हमारे, सजा बिल यकीन है अमल की हमारे। फलक से जो हमें पे, फलक से जो हमें पे बला आ रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पे किताबे खुदा आ रही है, नबी पे किताबे खुदा आ रही है। हज़र में रहूं या सफर में मुसलसल, हज़र में रहूं या सफर में मुसलसल, हज़र में रहूं या सफर में मुसलसल। मुझे याद खैरुल, मुझे याद खैरुल वरा रही है, नबी पे किताबे खुदा आ रही है। सभी के लिए रहे नुमा रही है, नबी पे किताबे खुदा आ रही है। क्या कहना, उधर सर पे पत्थर की बरसात, लेकिन उधर सर पे पत्थर की बरसात, लेकिन उधर सर पे पत्थर की बरसात, लेकिन इधर इनके लबे पे, इधर इनके लबे पे दुआ रही है। बहुत अच्छे भाई, नबी पे किताबे खुदा आ रही है। सभी के लिए, सभी के लिए रहनुमा रही है, नबी पे किताबे खुदा आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे ये थे आली जनाब फरहान फैजी साहब। दिल का रोशन मेरे हर गोशा तेरे नाम से है, दिल का रोशन मेरे हर गोशा तेरे नाम से है, मेरी सांसों का भी ये रिश्ता तेरे नाम से है। और जीनते कौनो मकां बाइसे तख्लीक जहां, जीनते कौनो मकां बाइसे तख्लीक जहां, फूल गुलशन का हर एक ताजा तेरे नाम से है, फूल गुलशन का, फूल गुलशन का हर एक ताजा तेरे नाम से है। इतना कामयाब ये प्रोग्राम आप सबके अक्लो शऊर, ज़बानो बयान, नजर, दिल, जिस्म, ईमान, अकीदे की अंगड़ाइयों के मेहराब हरम के नीचे मुस्कुरा रहा है। दुआ करें कि ये नमाज मोहब्बत तकमील की सरहदों के हवाले हो जाए। आइए मैं सीधे सीधे उस अजीम शख्सियत को, ये मक्ते की शक्ल में बैठे हुए हैं,
आली जनाब मुफ्ती मरगूब साहब कासमी इमाम खतीब जामा मस्जिद, मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक के पास तशरीफ ले आएं। जनाब राहत इंदौरी का वह शेर और इनका इस्तकबाल, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। और जनाब कौसर मारूफी साहब कहते हैं कि दुनिया समझ रही थी कि हम बोलते नहीं, दुनिया समझ रही थी कि हम बोलते नहीं, आ जाएं बोलने पे तो कम बोलते नहीं। गुजारिश है जुल इल्म वल मर्तबत मंबई इल्म हिकमत शहंशाह फिक्र तदब्बुर आबरूए सुन्नियत हजरत मौलाना मरगूब साहब कासमी इमाम खतीब जामा मस्जिद मंगल बाजार कटिहार इस वक्त आए और जो है मजलिस का इख्तितामी जो है बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। हजरत सामिईन, यहाँ स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम हजरत नाजिम साहब जैसे ही तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह दुआ पर मजलिस का इख्तिताम हो जाएगा। तो जो हजरत यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी देर और बैठ जाएं ताकि दुआ